कृतज्ञता, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है, पर क्या ये सिर्फ एक गुजरता हुआ ट्रेंड है या फिर इसमें सच में जिंदगी बदलने की ताकत है? आइए इस विश्लेषण में इसी बात को समझते हैं। सोशल मीडिया देखें तो ग्रैटिट्यूड जर्नल्स और हैशटैग्स की जैसे बाढ़ आ गई है, पर सवाल वही है, क्या इस ट्रेंड के पीछे कोई गहरा सच छिपा है या ये बस एक पल की अच्छी फीलिंग देकर हवा हो जाता है? तो चलिए थोड़ी देर के लिए इन फीलिंग्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स से हटकर आते हैं सीधे फैक्ट्स पर। आखिर साइंस क्या कहता है? जब हम आभार यानी थैंकफुलनेस महसूस करते हैं तो इसका असर क्या होता है? और यहाँ साइंस हमें हैरान करता है। हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में हुई रिसर्च साफ बताती है कि कृतज्ञता सिर्फ एक अस्थायी एहसास नहीं है, नहीं, इसके हमारे दिमाग और शरीर पर बिल्कुल असली, मापने योग्य असर होते हैं। तो रिसर्च में क्या मिला? जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं? लिस्ट काफी लंबी है। उन्हें ज्यादा खुशी महसूस होती है, तनाव कम रहता है, नींद बेहतर आती है और यहाँ तक कि उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। सोच कर देखिए, चिंता में कमी, मतलब ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को सुधारता है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, ये सब होता कैसे है? देखिए, न्यूरोसाइंस बताता है कि कृतज्ञता हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को लिटरली बदल देती है। यह दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करती है, जिससे डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। यही वजह है कि हमें नेचुरली पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस होता है। ओके, तो साइंस तो ये कहता है, पर असली जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है? चलिए अब इन साइंटिफिक थ्योरीज से निकलकर एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर नजर डालते हैं। ये कहानी लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई। एक इंसान ने जर्नलिंग शुरू की, पर शुरुआत में ये बहुत अजीब और बेकार सा काम लगा। सोचा इससे क्या ही होगा, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद एक असली बदलाव महसूस हुआ। तनाव कम हो गया था, नींद में सुधार आ गया था और देखते ही देखते ये छोटी सी आदत मानसिक स्पष्टता के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। तो अब तक ये तो साफ है कि इसके फायदे हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हर तरह का कृतज्ञता अभ्यास एक जैसा नतीजा नहीं देता। एक आम गलती है जो लोग अक्सर करते हैं और उसकी वजह से इसका पूरा असर खत्म हो जाता है। और वो गलती है चेक लिस्ट कृतज्ञता। मतलब बस दिन भर की चीजों की एक लिस्ट बना ली, इस चीज के लिए थैंक्स, उस चीज के लिए थैंक्स, इसका कोई गहरा असर नहीं होता। असली बदलाव आता है महसूस की गई कृतज्ञता से, यानी जब सच में उस एहसास को महसूस किया जाए, उसकी कद्र की जाए। बिना एहसास के तो शुक्रिया कहना बस एक खोखला लफ्ज है ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस महसूस की गई कृतज्ञता को, इस असली आभार को रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए? चिंता की बात नहीं, इसके लिए 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। इन्हें आसानी से अपने रूटीन में शामिल किया जा सकता है। पहला, रोज रात को सोने से पहले कोई भी 3 छोटी चीजें लिखिए जिनके लिए आभार महसूस होता है। दूसरा, इसे सिर्फ लिखिए मत, बोलिए भी। परिवार या दोस्तों से कहकर शुक्रिया अदा कीजिए। और तीसरा, दिन की शुरुआत बस 2 मिनट के कृतज्ञता ध्यान से कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो आखिर में बात साफ है, जब कृतज्ञता को सही तरीके से पूरे एहसास के साथ प्रैक्टिस किया जाता है तो ये सिर्फ एक ट्रेंड या एक आदत नहीं रह जाती, ये एक पूरी जीवन शैली बन जाती है, जीने का एक नया बेहतर तरीका। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल बाकी रहता है, आज अभी ऐसी कौन सी एक अनपेक्षित चीज है, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जिसके लिए आभारी महसूस किया जा सकता है? जरा सोचिए, हो सकता है इस एक सोच से ही पूरे दिन का नजरिया बदल जाए।